हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम CSIR नेट गेट केमिकल साइंस के इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स को देखने वाले। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन्स है आज इस वीडियो पे हम कंप्लीट देखेंगे। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में यूनिट कन्वर्जन्स यूजुअली आपके यूज किए गए हैं उसको भी हम सब डिटेल में इस वीडियो पे कंप्लीट करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ का लिंक है वो पूरी पीडीएफ का लिंक मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हम बेसिक से जाएंगे और लास्ट में जितने भी आपके कन्वर्जन्स है एक एक करके हम डिटेल पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम। फर्स्ट आपके जो कन्वर्जन है, अगर हमें पिकोमीटर को मीटर पे कन्वर्ट करना है, ये बेसिक होते हैं, ये हम क्लास 12 में भी करते हुए आ रहे हैं। 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻12 मीटर के। ठीक है। सेकंड, 1 नैनोमीटर, ये भी हमें पता होता है 10⁻⁹ मीटर के इक्वल। थर्ड है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर आपका 10⁻⁻6 मीटर। फोर्थ है 1 मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर, और ये आपका होता है 10⁻³ मीटर की इक्वल। ठीक है। तो कभी आपको मीटर को नैनोमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, कभी आपको मीटर को मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कुछ ऐसा आया कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है मीटर में और आपको कन्वर्ट करना है उसको नैनोमीटर पे। ठीक है। तो लास्ट में जो भी आपका आंसर निकलेगा आप क्या करोगे, इसको सिंपल हमें क्या करना है, 1/10⁹ नैनोमीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो जैसे भी आपका आंसर बनेगा, अगर आपको 10 की पावर में कुछ बन रहा है, जैसे 10 की पावर फॉर एग्जांपल आपका 11 मीटर बन रहा है, ठीक है, या -11 मीटर बन रहा है, और आपको कन्वर्ट करना है इसको नैनोमीटर पे, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम सिंपल 10⁻⁹ इंटू 10⁻² मीटर। तो ये हो जाएगा 10⁻² मीटर इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁹ मीटर को इसको हम लिख सकते हैं आपका 1 नैनोमीटर के इक्वल। तो यहाँ से क्या बनेगा 10⁻² नैनोमीटर। ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको कन्वर्ट करना हुआ आना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे करना आपको ये। अब नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ। फिफ्थ कन्वर्जन है 1 सेंटीमीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो ये बहुत सिंपल है, 10⁻² मीटर हम करेंगे, या 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सिक्स, 1 डीएम, डीएम है तो आपका डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर आपका 10⁻⁻1 मीटर के इक्वल होता है। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है। देन देन आपकी तीन चार चीजें, जैसे अगर हम किलो की बात करें तो किलो आपका 10⁻³ होता है। मेगा है तो मेगा मीन्स कैपिटल एम, तो इसको हम बोलेंगे 10⁻⁶। अगर आपके पास गीगा है तो गीगा किसके इक्वल होगा, गीगा इज 10⁻⁹। ये बेसिकली आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी में ज्यादा यूज होते हैं, मेगा हर्ट्स गीगा हर्ट्स, तो इसको भी आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है। तो अगर हम 1 मेगा हर्ट्स की बात करें, 1 मेगा हर्ट्स, तो ये किसके इक्वल होता है 10⁻⁶ हर्ट्स के। ठीक है। तो जनरली इसको हम एनएमआर में या ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये यूनिट्स को हम यूज करते हैं। 1 गीगाहर्ट्ज किसके इक्वल होता है 10⁹ के। 10⁹ के। तो कभी आपको गीगाहर्ट्ज टू हर्ट्ज कन्वर्जन करना पड़ सकता है, कभी हर्ट्ज टू गीगाहर्ट्ज करना पड़ सकता है, तो इसका वो ध्यान रखना है। अगर आपको हर्ट्ज को गीगाहर्ट्ज में करना है तो आप क्या करोगे, 1 हर्ट्ज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 गीगाहर्ट्ज। ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। टेंथ है, टेंथ को अगर हमें यहाँ पर करना है 1 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट, क्या होता है 10⁻³ ग्राम। तो जितने भी आपके मिली में है, जैसे मिलीग्राम हो गया, आपका मिलीमीटर हो गया, तो हमें 10⁻³ मीटर, 10⁻³, तो यही आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये था आपका मिलीग्राम का। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर, तो इजी है 10⁻³ मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है। तो जनरली गेट में और नेट के अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर में, तो यूनिट कन्वर्जन जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है तो हो सकता है कि आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़े वहां पर, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ट्वेल्थ है आपका 1 ml। 1 ml में आपका किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। इसको साथ में लिख लेते हैं, वॉल्यूम के जितने भी चीजें हैं। 1 लीटर किसके इक्वल होता है आपका 1000 ml के इक्वल होता है, या आप क्या लिख सकते हो इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल। ठीक है। देन देन इसमें और अगर हम देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 लीटर आपका 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। 1 लीटर आपका 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। कैसे आएगा आपका ये,
देखो हमें पता है कि आपका जो 1 मीटर क्यूब होता है वो किसके इक्वल होगा, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो मीटर 100 सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो क्या बनेगा आपका ये 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 जीरो है, और सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या बनेगा आपका 10 की पावर कितना, 6 सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि आपका जो 1 लीटर होता है इट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल सकते हो, कितना आएगा 1/10 की पावर 6 मीटर क्यूब, यही बनेगा। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल हो गया। तो 1 लीटर किसके इक्वल होगा, 1000 को आप ऐसे ही लिखो, सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब के प्लेस में हमने ये वैल्यू पुट कर दी, 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो क्या बनेगा आपका ये 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये क्या बनेगा आपका 10 की पावर 3 - 6 बेस सेम है, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर को हम 10 की पावर -3 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसकी पीडीएफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ये पीडीएफ नहीं है, डिफरेंट मैंने हैंड रिटन एक पीडीएफ बना रखी है यूनिट कन्वर्जन की, तो आप देख सकते हैं वहां से। 13th देखो, 13th है आपके पास। देखो अगर हम कंपैरिजन करें अपना मीटर क्यूब में, लीटर में और एमएल पे, अगर हमें मीटर क्यूब, लीटर और एमएल में कंपेयर करना है तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, देखो जो आपका मीटर क्यूब होता है ये सबसे बड़ा होगा, देन लीटर होता है, फिर आपका एमएल होता है। एमएल आपकी सबसे स्मॉल यूनिट होती है, देन आपका लीटर होता है, इसके बाद आपका मीटर क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब इज लार्जेस्ट यूनिट, फिर आपका लीटर होगा, देन आपका लास्ट में एमएल होगा। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में जनरली आपकी यूज हो जाती है। ठीक है, जनरली आपको थर्मोडायनेमिक्स में या आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो नहीं, ये आपकी थर्मोडायनेमिक्स में जनरली जनरली आपके यूज होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आपका वहीं पर होता है। कहीं आपका एंट्रोपी निकालने के लिए पूछा जा सकता है, उसमें आपका वॉल्यूम का यूज होगा, या वर्क डन में आपका पूछा जाएगा, तो वहां पर आपके ऐसे ही मीटर क्यूब लीटर एमएल पे यूनिट्स होती है, जिसमें आपको आंसर किसी और पे यूनिट में दिया होगा और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, देन आपके पास 14th है। 14th हमारे पास है, अगर हम प्रेशर्स की बात करें, प्रेशर की यूनिट्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो 1 atm, 1 atm किसके इक्वल होता है, 1.01325 बार के इक्वल होता है। ये तो हम क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। ठीक है, और 1 बार किसके इक्वल होता है, अगर हम पास्कल के टर्म्स में देखें तो 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें एटीएम और पास्कल को सेम साइड में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 1 atm इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं आप 1.01325, और इस बार के बदले हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 5 पास्कल। तो 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, ये चीज होगा। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ, ये आपका क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, हम सही से लिख लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास, हमने बोला कि हमारे पास 1 atm है, तो 1 atm किसके इक्वल आ गया, 1 atm होगा आपका 1.01325 बार के इक्वल। और फिर आपका जो 1 बार है, 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल है, एंड 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार, बार के बदले हमने लिख लिया 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, और पास्कल को हम और क्या लिख सकते हैं, पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर -2 भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर की पावर -2। अब ये कहाँ से आया, हमें पता है प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होता है। तो प्रेशर की यूनिट क्या आपके पास पास्कल है, फोर्स आपका न्यूटन पे, और एरिया क्या होगा आपका मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया। तो अगर पास्कल की वजह आपका ये भी लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर की पावर -2। ठीक है, तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 atm इज इक्वल टू 1.01325
इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर की पावर -2। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है। देन अगर हम टॉर में बात करें तो हमें पता है कि आपको जो 1 mmHg होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी किसके इक्वल होता है, 1 टॉर के इक्वल होता है। इट इज इक्वल टू 1 टॉर। तो अगर हम 760 mmHg की बात करें, जो बेसिकली 1 ATM के इक्वल होता है, तो अगर 1 mmHg 1 टॉर के इक्वल है तो 760 mmHg किसके इक्वल होगा, 760 टॉर के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होता है, आपका 1 ATM के इक्वल होता है। तो 1 ATM आपका 760 टॉर या 760 mmHg के इक्वल होता है। ठीक, नेक्स्ट है 50। नेक्स्ट अगर हम एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो सबसे पहले आपके पास है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल होता है आपका 4.184 जूल्स के, 4.184 जूल्स के। जनरली कभी ऐसा आपका ऐसा होता है कि आपको जूल्स में दिया होगा क्वेश्चन में और आपका जो आंसर पूछा जाएगा वो कैलोरी में पूछा सकता है, या आपको कैलोरी में दे रखा है और आपको जूल्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें जूल्स में चाहिए, अगर जैसे आपको 1 जूल चाहिए तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4.184 कैलोरी के। ठीक है, तो जनरली आपके ये दो फॉर्मूले भी आपके यूनिट कन्वर्जन आपके यूज होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, 4.184 जूल्स के। ठीक है, देन 1 बार लीटर, 1 बार लीटर किसके इक्वल होगा, 100 जूल के। एंड 1 ATM लीटर किसके इक्वल होता है, 100.3 जूल के, 100.3 जूल के। तो 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल एंड 1 ATM लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल। आप कैसे याद कर सकते हैं इसको, देखो ये बार आपकी प्रेशर की यूनिट है और लीटर की आपकी वॉल्यूम की यूनिट है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क के इक्वल होता है, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लीटर होती है। तो ये फॉर्मूला में बता रहता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू वर्क, तो बार इंटू लीटर इक्वल्स टू जूल। तो यहाँ से आप ध्यान दे सकते हो अपना। और बार लीटर आपका 100 जूल के इक्वल होगा, और एटीएम लीटर जो आपके एटीएम प्रेशर की यूनिट है, एटीएम इंटू लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल। ठीक है, देन आपका आता है यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट। गैस कांस्टेंट जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत कॉमन है। देखो एक यूनिट हमें पता होती है जो आपकी जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स पे रहती है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है बार लीटर्स में या एटीएम लीटर में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो हमें पता है 1 जूल आपका किसके इक्वल होता है, 1 जूल होता है आपका किसके इक्वल, या अगर यहाँ से हम देखें तो किसके इक्वल होगा, 1/100 बार लीटर के। यहाँ से आप देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल। तो 1 जूल किसके इक्वल होगा, 1/100 बार लीटर के। तो वही चीज हमने लिख रखा है। तो यहाँ पर क्या है, आर इक्वल्स टू 8.314 इंटू 1 जूल कर सकते हो इसको, इंटू केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, इंटू केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। तो क्या बनेगा आपका ये 8.314 इंटू 1 जूल किसके इक्वल है, 1/100 बार लीटर के, और केल्विन इनवर्स ऐसे ही रहेगा और मोल इनवर्स भी आपका ऐसे ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा, 8.314/100 है तो क्या आएगा आपका 0.08314 बार लीटर केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट क्या आ गई, 0.08314 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पे जो आपको आंसर दे रखा है यहाँ पर ऑप्शंस में, तो हो सकता है आपको बार लीटर में दिया हो या एटीएम लीटर्स में दिया हो, तो आपको गैस कॉन्स्टेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते। अगर हमें एटीएम लीटर्स में करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, 1/100.3 से डिवाइड कर देंगे और हमारा वहां पर एटीएम लीटर्स में आ जाएगा। तो ऐसे करना है आपको। इसके बाद है आपका, इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम 1 न्यूटन मीटर की बात करें, 1 न्यूटन मीटर की बात करें, तो 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है आपका, 1 जूल के इक्वल होता है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है। 1 न्यूटन मीटर किसके इक्वल होता है,
जूल के इक्वल होता है। जनरली आपके गेट के पेपर्स में यूज होती है 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? देखो न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की यूनिट होती है। मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की होती है, डिस्टेंस की होती है। तो फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? वर्क डन के। पढ़ा है हमने ये क्लास 12th में, 11th में। F इंटू एस इक्वल्स टू वर्क डन। तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट है मीटर। वर्क की क्या है? जूल है। तो न्यूटन मीटर को हम जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है। जो आपके बायो बैकग्राउंड के हैं तो देख सकते हैं कि ये आपके फॉर्मुलेस होते हैं, यहाँ से आपको ध्यान देना। अगर आपकी फिजिक्स नहीं है तो क्लास 12th में या बीएससी लेवल में आपकी फिजिक्स नहीं थी तो ये जनरल फॉर्मुले आपके होते हैं, हम क्लास 11 12 में पढ़ते हैं। कुछ फॉर्मुलेस आपके हम क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, 18th आपके पास यहाँ पर है। 18th की अगर हम बात करें कि अगर हमें ये लिखना है जूल को किलोग्राम मीटर और सेकंड में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? जो आपका 1 जूल होता है ये आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूनिट कन्वर्जन है, बहुत बार यूज होता है आपका। 1 जूल इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का। कभी आपको किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल्स में, कभी जूल्स को आपको केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, अब ऐसे जरूरी नहीं है आपको जूल्स को इसमें ही कन्वर्ट करना है, हो सकता है कि आपको आंसर केजी पे लाना हो या आपको आंसर सेकंड इनवर्स पे लाना हो। तो डिपेंडिंग की क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा गया है, कौन सी यूनिट आपकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1 जूल इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको एज इट इज ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जनरली आपके फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोप में भी आपका यूज होता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होता है, और पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये फॉर्मुला आपका, ये यूनिट आपका इंपॉर्टेंट है। 1 जूल इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपको दिखा कि आपको आंसर जूल में आ रहा है और आपको जो क्वेश्चंस पे यूनिट्स दे रखी है, सॉल्व करने के बाद आपको कुछ ऐसे बन रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको जूल से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। फिर एक और चीज है, देखो अगर हमें कन्वर्ट करना है जूल टू किलो जूल पर मोल, ये भी मोस्ट कॉमन चीज है। जूल टू किलो जूल पर मोल ये भी पूछी जाती है, कैसे करेंगे इसको? देखो हमें अगर जूल टू किलो जूल करना है, अगर हमें जूल टू किलो जूल करना है तो हम कैसे करते हैं? हम सिंपल इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर हमें 2 जूल दे रखा है, इसको मैं कह रहा हूँ कि आप किलो जूल में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 10⁻³ किलो जूल। सिंपल है। अगर आपको पर मोल भी चाहिए साथ में, पर मोल है ना, डिवाइडेड बाई मोल है, तो क्या करोगे आप? हम क्या करेंगे? सिंपल हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन पे मोल, अपॉन पे मोल। ठीक है, क्या अपॉन पे मोल ना लिखो तो आप क्या लिख सकते हो? मोल इनवर्स, मोल इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इसको मोल इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं मोल इनवर्स। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका? ये जो पूरा आंसर आएगा वो आपका किस में आएगा? किलो जूल पर मोल में। तो सिंपल हमें क्या करना है, अगर हमें जूल टू किलो जूल पर मोल करना है तो आप क्या करोगे? इंटू 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे तो 10⁻³ किलो जूल में होगा, तो ये बन जाएगा आपका किलो जूल पर मोल। तो ये भी मोस्ट कॉमन है, बहुत बार यूज होता है, गेट में भी यूज होता है, नेट के पेपर में भी आपका यूनिट कन्वर्जन ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल क्या करना है आपको? 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर और मोल इनवर्स, मतलब आपको 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स कर देना है, तो वो आपका किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें देखो अगर हमें कन्वर्ट करना है जूल टू सेंटीमीटर इनवर्स, जूल को अगर हमें सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो जूल है हमारे पास, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं एच सी से, एच क्या है? जहां पर एच आपका क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और सी क्या है आपके पास? सी आपका स्पीड ऑफ लाइट, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? J इक्वल्स टू, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड्स होते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट किसमें होता है आपका? मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर
पर सेकंड दैट इज सेकंड इनवर्स। तो मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 10 की पावर 10 लिख लिया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट होगा, सेंटीमीटर बचा दैट मीन्स 1 अपॉन सेंटीमीटर बचा, तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स बनेगा। ठीक है, तो हम जूल को अगर हमें सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, अगर मुझे जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो मेरा काम क्या है, हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई एच सी, डिवाइड बाई एच सी। ठीक है, सेम अगर मुझे कन्वर्ट करना है, अगर मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इनवर्स टू जूल, अगर मुझे सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे में क्या करूंगा मैं, ऐसे हम करते मल्टीप्लाई बाई एच सी, मल्टीप्लाई बाई प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू स्पीड ऑफ लाइट। अब ये कैसे होगा, देखो सेंटीमीटर है इनवर्स आपके पास है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, जूल सेकंड में होगी, स्पीड ऑफ लाइट किस में होगा आपका, सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा, ऐसे ही होगा। तो अब क्या होगा देखो, सेंटीमीटर इनवर्स को हमें जूल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे यहाँ पर हम, देखो अगर इसको हम ये करें कि ये आपके पास सेकंड है और ये क्या आपके पास सेकंड इनवर्स है, ये आपके पास सेकंड है और ये आपका सेकंड इनवर्स है, कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ऊपर क्या है, हमारे पास सेंटीमीटर इनवर्स है, हमारे ऊपर ऊपर क्या है, सेंटीमीटर नहीं, ऊपर आपके पास क्या है, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करें एच से, हमें डिवाइड नहीं करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स है इंटू एच है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, जूल सेकंड होगा, स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, जूल बचा। तो ऐसे हम करेंगे इसको, तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में कन्वर्ट करना है तो आप एच से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो एच से डिवाइड कर दो। ये इंपॉर्टेंट है, जनरली आपका यूज होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, इस बातों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या है, देखो अगर हम एच न्यू की बात करें, थोड़ा हम स्पीड आवर्स की बात कर लेते, फोटोन की, एच न्यू की बात करते, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू की आपके पास फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो। अब देखो जो आपके पास एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट आपके पास क्या होगी, जूल सेकंड्स, और जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो किस में होता है, हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स में होता है, तो हर्ट्ज किस में होगा आपका, फ्रीक्वेंसी दैट इज सेकंड इनवर्स में होगा। तो सेकंड से अगर सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जूल मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो आपके पास ये एच न्यू है इसकी यूनिट क्या है, ये आपकी जूल्स में है, ये आपका जूल्स में है। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पर, अगर हमें जो एच न्यू आपके पास जूल्स में है, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इनवर्स में, जूल को अगर हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो हमने पीछे क्या देखा था, जब भी हमें जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना होता है हम एच से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता है, हम बेसिकली एग्जाम्पल ले रहे हैं उसका, तो आपको जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, एच न्यू आपके पास है, इसको डिवाइड कर दो एच सी से, क्या मिलेगा आपको, देखो एच से एच कैंसिल आउट हो गया, म्यू और क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, म्यू और स्पीड ऑफ लाइट है, सी है। तो आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड पे है, और जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो सेकंड इनवर्स में है, दैट इज पर सेकंड कैंसिल आउट हो गया और 1 अपॉन क्या बचा, सेंटीमीटर बचा, तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अब ये कहाँ पर यूज होगा, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम 1D SHO, ये हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और क्वांटम में देखते हैं 1D SHO, तो इसका अगर हम 1D SHO की एनर्जी देखें वो किसके इक्वल होती है, n प्लस हाफ एच न्यू के, n प्लस हाफ एच न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो आपका एच न्यू है ये किसमें है, आपका जूल्स में है अभी,
ठीक है। अगर इसको हमें सेकेंड इनवर्स में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर दोनों साइड क्या करेंगे, एच सी से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड एच सी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, ई अपॉन एच सी है तो इसको मैं ई डैश लिख सकता हूँ, और ये आपके पास एन हो गया, लेवल्स हो गए हाफ, और एच न्यू बाई एच सी है, एच न्यू बाई एच सी। यहाँ से एच और एच कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, एन प्लस हाफ, यह आएगा आपका न्यू अपॉन सी, यही चीज आपका बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये किस में है आपका, ये आपका पूरा किस में, आपका सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो इसको हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका लिखने का इसको, जनरली जब हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते तो उसमें हम क्या लिखते हैं, एन प्लस हाफ न्यू बाई सी को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा डैश से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा डैश से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किस में रहता है, इन सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, तो ये क्या होता है बेसिकली आपका, ये होता है आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन इन सेंटीमीटर इनवर्स, इन सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर हमें वैसे लिखना है, जब अगर हमें जूल्स में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 1D SHO के लिए जो हमने ये चीज लिखा है यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन प्लस हाफ, जो मैंने न्यू लिखा है ना ये वाला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच ओमेगा करके, एच ओमेगा करके। तो ये किस में है आपका, ये पूरी चीज आपका जूल्स में है, और ये किस में है आपका, ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यूनिट्स किस में आपको दे रखी है, किस में पूछी गई है, ऑप्शंस में क्या दे रखा है, क्वेश्चंस में क्या गिवन है, वो सब आपको ध्यान से देखना है। तो ई डैश आपका एन प्लस हाफ ओमेगा डैश है, और आपका अगर हम जूल्स में देखें तो एन प्लस हाफ एच ओमेगा है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखते हैं। देन इसके बाद आपके पास है, अब जैसे एक हमारे पास यूनिट आती है कि न्यूटन्स की, कि 1 न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वो आपका जूल वाला क्या था, उससे कंपेयर अगर आप करोगे तो जूल वाला क्या था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 जूल इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया आपका, देखो हमें पता है जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, फोर्स आपका किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो फोर्स आपका न्यूटन में होगा, फोर्स मास किस में होगा, मान लो केजी पे है, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बन गया ये आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। ठीक है, देखो यहाँ दिखने में ही आपका इजी लग रहा है, लेकिन जब आप अप्लाई करोगे क्वेश्चंस में, कि आपके वहां पर आपको फॉर्मुलेस भी अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट भी आपको अप्लाई करना है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है यूनिट्स का, कि न्यूटन में पूछा गया है, ठीक है, किसमें आपको कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, या जूल को आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अप्लाई करना अलग बात होती है, और यहाँ पर एज इट इज आपको दिख रहा है कि इजी लग रहा है, इजी भी है, बट आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कि कब आपको कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन इसके बाद है आपका, देखो अगर हमें सेकेंड इनवर्स को कन्वर्ट करना है टू सेंटीमीटर इनवर्स, अगर हमें सेकेंड इनवर्स को कन्वर्ट करना है टू सेंटीमीटर इनवर्स, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब अगर हमें सेकेंड इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा मैं, देखो अगर मैं सेकेंड इनवर्स को डिवाइड कर दूं सी के साथ, अगर मैं सेकेंड इनवर्स को डिवाइड कर दूं सी के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जहां पर मैं सी कह रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट है, तो क्या मिलेगा आपको, स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, 1/सेंटीमीटर बचा, तो क्या बन गया, सेंटीमीटर इनवर्स, ये बन गया आपका सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हाँ एक और चीज है, 1 AMU, तो AMU क्या होता है आपका, एटॉमिक मास यूनिट, क्लास 9th में पढ़ते हैं, बेसिकली ये यूनिट आपकी क्लास 9th वाली है, वहां पर भी हमने ये चीज देखी है, तो ये आपकी जनरली ये भी आपकी यूज होती है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 1 AMU होता है, वो किसके इक्वल होता है, अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो 1.66 इंटू
10 की पावर माइनस 27 kg के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक। अगर आपको ग्राम में करना है तो आप क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ये हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। जनरली गेट में बहुत बार यूज होता है एटॉमिक मास यूनिट। इस बार भी आपको क्वेश्चन आया था 2024 पे फरवरी में, तो वहां पर भी आपको एएमयू यूज हुआ था। तो आपको ध्यान देना है कि 1 एएमयू किसके इक्वल होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg के इक्वल होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें यहाँ पर हमारे पास जूल पर मीटर क्यूब है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, तो हम लिख सकते हैं इसको पास्कल के इक्वल। तो आपका जो 1 पास्कल होता है वो आपका 1 जूल पर मीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। कैसा आएगा आपको ये, हमें पता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है। वर्क आपका प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी आपकी, प्रेशर हमें चाहिए वर्क अपॉन वॉल्यूम वी। तो वर्क आपका जूल्स में हो गया, वॉल्यूम का अगर हम लीटर्स में ले या मीटर क्यूब में ले तो क्या मिलेगा आपको वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो ये क्या बनेगा आपका जूल मीटर की पावर माइनस 3, ठीक है। और पास्कल की यूनिट क्या होगी, या तो आपका बार हो सकता है, या तो आपका एटीएम हो सकता है, या तो फिर आपका पास्कल हो सकता है प्रेशर की यूनिट, ठीक है। तो बार एटीएम पास्कल, तो आपका जो 1 पास्कल होगा वो किसके इक्वल आएगा 1 जूल पर मीटर क्यूब के इक्वल आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ ऐसा है, एग्जांपल समझते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा है 10 की पावर 10 की पावर माइनस 3 जूल पर मीटर क्यूब है प्लस 1 बार है, ऐसा कुछ है। और इसको हमें पास्कल में बदलना है, हमें पूरे आपकी इक्वेशन को पास्कल में कन्वर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग में आंसर निकालना है अपना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपका जूल पर मीटर क्यूब है इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 3 पास्कल लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 1 बार। अब एक चीज हमें पता है यहाँ पर कि जो आपका 1 बार होता है वो किसके इक्वल होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल के। तो 1 पास्कल किसके इक्वल होगा 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 पास्कल के, सॉरी 1 पास्कल आपका किसके इक्वल होगा 10 टू द पावर 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 बार के इक्वल होगा। ये आपका 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 बार के इक्वल होगा, ठीक है। क्या बनेगा आपका ये 10 की पावर माइनस 3 पास्कल के प्लेस में क्या लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन 10 टू द पावर 5 बार प्लस 1 बार लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, यह आएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 8 बार प्लस 1 बार। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास, अगर हम उसमें देखें स्पेक्ट्रोस्कोपी में चले तो हमारे पास टेस्ला यूनिट होती है जो हम ईएसआर में यूज करते हैं जनरली। तो जो आपका 1 टेस्ला होता है, 1 टेस्ला होता है वो किसके इक्वल होता है 10 टू द पावर 4 गॉस की। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, ठीक है। ये कहाँ पर यूज होगा, हम एक चीज देखते हैं ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हमें एक चीज पता होती है कि जो आपका जी की वैल्यू होती है, जब हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मेथड से जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है आपका 71.44 इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये होता है आपकी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जो आपकी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी होती है ये आपकी किस में होनी चाहिए गीगाहर्ट्ज में होनी चाहिए, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किस में होना चाहिए आपका मिली टेस्ला में होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, हमें एक चीज पता है यहाँ पर कि जो आपका 1 टेस्ला होता है वो 10 टू द पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या यहाँ पर 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। तो 1 टेस्ला को हम क्या लिख सकते हैं 1000 मिली टेस्ला, 1000 मिली टेस्ला किसके इक्वल होगा 10 टू द पावर 4 गॉस के।
लिख सकते हैं हम ऐसा। क्या मिलेगा हमें यहाँ से हमें मिलेगा 10⁻³ मिली टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो ये क्या बनेगा आपका, अगर हमें 1 गॉस निकालना है या हमें 1 मिली टेस्ला निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1 मिली टेस्ला किसके इक्वल होगा? 10⁴ अपॉन 10⁻³ गॉस की इक्वल होगा। क्या बनेगा? 1 मिली टेस्ला इक्वल्स टू 10 गॉस। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है जो आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, तो 2-3 चीजें आपकी इसमें जो आपको ध्यान पे रखनी है। देखो कौन कौन सी है। पहले तो 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है? 10⁴ गॉस के इक्वल होता है। ठीक है, फिर क्या है आपका जो 1 मिली टेस्ला होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका 10⁻10 गॉस के इक्वल होता है। ठीक है, या कह सकते हो जो 1 मिली टेस्ला होता है वो किसके इक्वल होता है? 10⁻³ टेस्ला के इक्वल होता है। ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, और क्या हमें पता है? अगर हम मेगाहर्ट्ज की बात करें तो 1 मेगाहर्ट्ज किसके इक्वल होता है? ये अभी देखा था हमने 10⁻6 हर्ट्ज। और 1 गीगाहर्ट्ज है तो ये किसके इक्वल होता है? 10⁹ हर्ट्ज के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो आपकी एएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जनरली यूज होती है। ठीक, आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन एन होता है। आर अपॉन एन। ठीक है, आर क्या आपके पास गैस कांस्टेंट है, यूनिट क्या होती है? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। एन क्या है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अवेलेबल नंबर है आपके पास। तो इसका यूनिट क्या होती है आपकी? पर मोल। तो पर मोल से पर मोल कैंसिल आउट हो गया, यूनिट क्या आ गई आपकी? जूल पर केल्विन। ठीक है, केवी यूनिट क्या आ गई आपकी? जूल पर केल्विन। वैसे इन जनरल केवी होता क्या है आपका? ये होता है आपका 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन। ठीक, अच्छा नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्मूलेस की, यूनिट कन्वर्जन की। फॉर्मूलेस तो नहीं, हम यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। देखो हमें एक चीज पता होता है कि जो आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है, मोलर कंडक्टिविटी होता है जिसे हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम के। कप्पा इंटू मोलर वॉल्यूम के। कंडक्टिविटी कप्पा जो आपके पास होता है ये आपकी कंडक्टिविटी है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है आपकी इसकी साइमन पर सेंटीमीटर। साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, इनटू मोलर वॉल्यूम, ये क्या होता है आपका? वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो गया और आपका नंबर ऑफ मोल्स दैट इज मोल। ठीक है, क्या बनेगा आपका? साइमन सेंटीमीटर -1 और +3, तो ये आपका सेंटीमीटर -2 और मोल इनवर्स। तो यूनिट क्या आ गई आपके पास? साइमन सेंटीमीटर -2 और मोल इनवर्स +2। -2 नहीं +2, -1 और +3 +2 बनेगा। तो ये आपको याद होनी चाहिए डायरेक्टली। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स किसकी यूनिट होती है? मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ऐसे याद होना चाहिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज अ यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जो आपका और इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है। देखो अगर हमारे पास कैसे है, अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, अगर हम बात करें ना कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी में क्या है? देखो हमारे पास कंडक्टिविटी यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। कंडक्टिविटी में पता है किसके इक्वल होता है? आपका 1 अपॉन रेजिस्टिविटी यूनिट इक्वल होता है। और रेजिस्टिविटी यूनिट क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। तो ये क्या बनेगा आपका? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो कंडक्टिविटी यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब भी आप यूनिट कन्वर्जन करो तो कौन सी यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम कंडक्टेंस की बात करते हैं, कंडक्टेंस आपके पास रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या? ओम हो गया, देन ओम इनवर्स, तो ये क्या बन गया आपका? साइमन। ठीक है, देन अब इसमें आपकी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको ध्यान देनी है, दैट इज पीपीएम। पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है,
पार्ट्स पर मिलियन कहने का मतलब है 1 ppm किसके इक्वल होगा 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 के। 1 ppm किसके इक्वल होगा 1 अपॉन 10 टू द पावर 6 के। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 अपॉन 10 की पावर 6। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास कुछ ऐसा बोला है कि हमें कुछ ऐसा दिया है 1 ppm हमारे पास 1 अपॉन 10 की पावर 6 है, और कुछ हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल लेते, कुछ ऐसा लिखा है अ सॉल्यूशन containing a solution containing 5 ppm 5 ppm of KMnO4। इतना चीज लिखा है a solution containing 5 ppm of KMnO4, और इसका आपको फॉर्मूला वेट दे दिया फॉर एग्जांपल 159 ग्राम पर मोल, 159 ग्राम पर मोल। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में जो आपको ये चीज दे रखा है, हमें यहाँ से कंसंट्रेशन पता लगानी है, हमें यहाँ से कंसंट्रेशन पता लगानी है। ठीक है, मतलब इसको हमें मोल्स पर लीटर में लाना है, इसको हमें मोल्स पर लीटर पे लाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, देखो हमारे पास क्या है 1 ppm इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर 6। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम 1 ppm को लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 ppm इक्वल्स टू मिलीग्राम अपॉन लीटर, मिलीग्राम अपॉन लीटर। ठीक है, ये कैसे आएगा, मिलीग्राम क्या होता है आपके पास 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम, और लीटर क्या होता है आपका, लीटर होगा आपका 10 टू द पावर 3 ml के इक्वल। लीटर आपका 1 लीटर किसके इक्वल होगा 1000 ml के इक्वल होगा, तो क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ml। तो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो क्या बनेगा 10 की पावर 6 ग्राम पर ml, ऐसे ही बनेगा। इसको नीचे ले गए तो 10 की पावर 6 ग्राम पर ml बन गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 1 ppm किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन 10 की पावर 6 ग्राम पर ml के। ठीक है, अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है, अगर इसको हमें मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास ग्राम पर ml है और इसको कन्वर्ट करना है हमें ग्राम पर मोल पे। इस चीज को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम पर मोल में। कैसे कन्वर्ट होगा, और हमें जो फाइनल यूनिट चाहिए हमें किसमें आनी चाहिए, आपकी मोल पर लीटर में आपकी यूनिट आनी चाहिए। देखो कैसे होगा, हमारे पास है 1 अपॉन 10 की पावर 6 ग्राम पर ml। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड कर दे किससे, ग्राम पर मोल से, अगर मैं ग्राम पर ml को डिवाइड कर दूं ग्राम पर मोल से, तो क्या मिलेगा आपको, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और मोल आपको ऊपर चले जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन 10 की पावर 6 मोल पर ml, मोल पर ml ऐसा मिलेगा। देन उसके बाद इसको हम चेंज कर सकते हैं, पर ml को हम बाकी लीटर्स में हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 1 अपॉन 10 की पावर 6 है, मोल्स पर ml है, तो हमें पता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है, तो 1 ml की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 10 की पावर माइनस 3 लीटर। तो क्या बोलोगे आप कर लोगे यहाँ पे नीचे 10 की पावर माइनस 3 लीटर, या वैसे भी कर सकते हो 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 6 मोल्स पर लीटर। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको कंसंट्रेशन की यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने क्या करा, स्टार्टिंग में हमारे पास ppm था, उसको हमने कन्वर्ट किसमें करा, अपना मोल्स पर लीटर पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ग्राम पर मोल लिखा है, ये जो मैंने ग्राम पर मोल लिखा है, ये एक्चुअल में है क्या आपका, ये एक्चुअल में आपका KMnO4 का फॉर्मूला वेट है 159। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 159 ग्राम पर मोल, ये आपका 159 ग्राम पर मोल, ये एक्चुअल में क्या आपका फॉर्मूला वेट है। ठीक है, तो कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमें किस यूनिट्स पे लाना है, हमें किस यूनिट पे लाना है, वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करा इसमें, हमारे पास 1 ppm होता है 1 अपॉन 10 टू द पावर 6, हमने इसको मिलीग्राम पर लीटर की इक्वल लिखा, मिलीग्राम अपॉन लीटर की इक्वल लिखा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, कैसे बनेगा ये 10 की पावर माइनस 3 ग्राम अपॉन 1000 ml, तो ये बनेगा 1 अपॉन 10 की पावर 6, तो ये बन गया आपका ppm के फॉर्म पे। तो ये चीज हमें चाहिए थी यहाँ पर, ग्राम पर ml आपके पास यहाँ पर है, सो कन्वर्ट करना है ग्राम पर मोल पे। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा, आपको फॉर्मूला वेट दिया होगा या मोलर मास दिया होगा, तो वहां पर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे विद ग्राम पर मोल, जिससे आपका ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा और ऊपर आपका मोल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका मोल पर लीटर पे आपका आंसर बन जाएगा।
तो इस तरीके से भी आपको करना आना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एएमयू की, एटॉमिक मास यूनिट की। देखो, वन एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एनर्जी, वन एएमयू किसके इक्वल होता है आपका, अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करें तो ये होता है आपका 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इक्वल होता है, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हम जूल्स में बात करें तो इंपॉर्टेंट है, किसके इक्वल होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, किसके इक्वल होता है, जूल्स के इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स के इक्वल होता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन में चार्ज पूछा है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अगर हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताना है तो क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, तो ये आपको टिप्स में याद होनी चाहिए जितने भी आपके यूनिट्स है, इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन बोर्स रेडियस, बोर्स रेडियस क्या होता है आपका, जिसे हम दिखाते हैं ए नॉट से, किसके इक्वल होता है 52.9 पिकोमीटर के इक्वल होता है। जब हम क्लास 12 में पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर पढ़ते हैं इसको हम फिजिक्स में, आपका बोर्स रेडियस ए नॉट 52.9 पिकोमीटर, तो 52.9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर हो गया। ठीक है, देन आपका आता है यहाँ पर ई नॉट, ई नॉट इसको आप याद कर भी सकते हो, नहीं याद कर सकते हो चलेगा, ये होता है आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फराड मीटर क्यूब होता है। ठीक है, 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फराड मीटर क्यूब होता है। एफ अपॉन एम क्या है, ये आपका फैराड पर मीटर है। ये किसकी यूनिट होती है आपकी, कैपेसिटेंस की, और ये किसके इक्वल होता है आपका 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट, 1 फराड किसके इक्वल होता है 1 कूलम पर वोल्ट। तो याद कर भी सकते हो, नहीं भी जनरली आपको ये जैसे अगर क्वेश्चन आया तो इससे रिलेटेड तो आपको वैल्यू दी होती है ई नॉट की, वरना याद भी कर सकते हो 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर होता है, एंड 1 फैराड इज 1 कूलम पर वोल्ट, या फिर कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। ठीक है, ऐसा आपको करना है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन तो आपको ध्यान देने हैं, और ये आपके सब टिप्स में आपके होने चाहिए, कौन किसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है, कब करना है, ये चीज भी आपको आनी चाहिए। ये थे आपके यूनिट कन्वर्जन। बाकी इसके जो आपका पीडीएफ का लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।